और चलिए अब सीधे लिए चलेंगे आपको देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आजाद भारत में स्वर्गीय दत्तोपाई ठेंगड़े जी ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी, जिन्होंने मजदूरों के क्षेत्र में एक क्रांति का सूत्रपात किया, और आज श्रमिकों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसे अनेक अभियान प्रारंभ किए। आज स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी और दियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि हमारे देश में स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल उसने पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से उनके सभी जो प्रमुख संस्थान थे, प्रमुख हवाई अड्डे थे, उनके डिफेंस के स्थान थे, सैन्य छावनियाँ थी, या उनके एयरफोर्स के जितने भी बड़े स्थान थे, उन सभी को पूरी तरह से ध्वस्त किया। और इसने स्वदेशी की ताकत और आत्मनिर्भर भारत की ताकत, भारत की शक्ति से पूरी हर चीज़ आज हमारे देश में बन रही है। तो हम स्वदेशी को ही अपनाएंगे और हमारे भाई बहन, व्यापारी भाई बहन भी गर्व से कहें कि यह स्वदेशी है। यही सामूहिक प्रयास हमें आत्मनिर्भर में आ गया है कि हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को अपनाएं, इसको आत्मसात करें और इस संकल्प को आगे लेकर हम सब आगे बढ़ें। मुझे इस विषय में संक्षिप्त सी थोड़ी सी आप सबके समक्ष बात रखनी थी, इतनी बात नहीं रखी। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे प्रदेश में जिस तरह से अपना समर्थन जुटाया और एक गुट विद्यार्थियों का, छात्रों का वो भी है जो आंदोलन कर रहा है, तो इस मौके पर क्या संदेश है और सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो कल हमारे राज्य के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, उनका चुनाव हुआ है। अध्ययनरत सब तो समझ रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, महाविद्यालयों में जा रहे हैं, और पूरे राज्य के अंदर चुनाव हुआ है, छोटे से लेकर बड़े स्थान तक। इसमें छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग भी लिया, बड़ा उत्साह का माहौल भी था, और पूरे राज्य के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भारी जीत मिली है। और ये कहीं न कहीं जिस विचार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर, राष्ट्र के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के संकल्प को लेकर, इन सभी अभियानों को लेकर छात्र और शिक्षक दोनों एक परिवार हैं, इस भाव को लेकर काम करती है, तो बड़ी मात्रा में उनको जीत मिली है। और देश के अंदर जो अनेक अभियान चलते हैं, उसमें प्रमुख रूप से विद्यार्थी परिषद भी सक्रिय रूप से सब अभियानों में भाग लेती है। तो बड़ी जीत उनको मिली है, विचार को मिली है, उनके द्वारा जो छात्रों के बीच में विश्वास अर्जित किया गया है, उसको छात्रों ने अपनाया है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और हम भी प्रतिबद्ध हैं। इससे निश्चित रूप से छात्रों की इस बड़ी जीत से सभी के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ है, और ऐसे समय में हुआ है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे तत्व जिन्होंने तमाम देशद्रोही नारे लगाकर सनातन का विरोध करने का काम और छात्रों के आंदोलन में आकर किसी न किसी रूप में उनको गलत दिशा देने का भी काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने
पिछले 4 सालों में जो एक नियुक्ति की प्रक्रिया थी, उस नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। और पारदर्शी नहीं बनाया, एक रिकॉर्ड 25,000 का आंकड़ा एक भर्तियों का सफलतापूर्वक संपन्न किया है। एक समय वो भी था पटवारी भर्ती का कांड होता है, एक समय वो भी था कि पेपर कहाँ से कहाँ भरे जाते थे और सब लोग किन के नज़दीक थे। मैं उसमें बहुत विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने उन सब पर कार्रवाई करी है और 100 से अधिक नकल माफियाओं को हमने ही जेल पहुंचाया है। ये हमारी नियत में, हमारे काम करने की जो एक तरीका है, उस तरीके में और उसमें दोनों में अंतर था। और छात्रों के हित में हमने सभी निर्णय लिए हैं। भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, अन्यथा राज्य बनने के 20 सालों में जितनी भर्तियां हुई हैं उससे कई गुना ज़्यादा भर्तियां इन 4 सालों में हुई हैं। और आगे भी हम इस भर्ती की प्रक्रिया को अनवरत रूप से जारी रखना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य, चूंकि मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस दायित्व पर काम करना शुरू किया, और मेरा पहला संकल्प था कि युवाओं को, नौजवानों को जो भी पद हमारे खाली हैं उन सभी पदों पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। उस समय लोग इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मैं आप सब लोगों का भी आभारी हूं, क्योंकि आप लोग भी उस बात के साक्षी हैं जिसमें हमने 1,000 1200 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र प्रदान करने का समारोह आयोजित किया था। आप सबके माध्यम से, वो सारा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता के सामने आया और आप सब उसके साक्षी बने हैं। ऐसा नहीं है कि वही कोई बंद कमरों में दे दिया गया हो। ये साहब, मेरा सवाल है, आपने कहा पीछे कि युवाओं को बगाने का काम किया, आज अब त्रिवेंद्र रावत समर्थन दे दिया, कह रहे सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो क्या त्रिवेंद्र वाले अलग खेमे में क्या? अरे मैं पहले मेरी बात तो सुन लो मेरे भाई, पहले मैं आपकी बात बोलूंगे। अरे जो इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ, कहाँ से ऐसे नॉन सीरियस बातें ले आते हो बीच में भाई? गंभीर